भाई मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, पर कहते हैं। सोया वड़ी को न्यूट्री क्यों कहते हैं मुझे पता है, एक ब्रांड है वैसे वैसे, लेकिन वो ब्रांड हमको पैसे नहीं देता, हम उसे प्रमोट क्यों करें। तो सोया वड़ी को न्यूट्री क्यों कहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन न्यूट्री कुलचा कैसे बनाते हैं ये हमें पता है। तो जी नमस्कार, मैं हूं अमृतसरी बरार और आज बनाते हैं न्यूट्री कुलचा, एकदम झमाझम। झमाझम झमाझम। Rolling and action. ये लो जी, न्यूट्री और न्यूट्री कीमा। बचपन में हम भी न्यूट्री बोलते थे इसको। सोया तो हमने बहुत बाद में सुना है, पहले तो हमारे लिए ये न्यूट्री ही थी। सबसे पहले तो न्यूट्री पकाने के लिए खुल के पानी लेना है, खुल के, ठीक है। उसके बाद ऐसे नहीं पकानी, एटलीस्ट बेसिक मसाले डालने, यानी कि मिर्ची और हल्दी तो डालनी है। और नमक और थोड़ा तेल या घी। ये लो जी, ये हो गया न्यूट्री का मामला। अब बनाएंगे जी न्यूट्री की ग्रेवी। न्यूट्री की ग्रेवी में प्याज और टमाटर की प्यूरी लगेगी। ताज़े टमाटर को मिक्सी में घुमा लेना है जी, एकदम मीट जैसा टेस्ट लाना है बेसिकली, बस। तो जैसे दो भाई थे, एक भाई था लाहौर, एक भाई था अमृतसर। लाहौर जो है वो बहुत नॉनवेज खाता था, अमृतसर जो है वो वेज ज़्यादा खाता था। तो लाहौर जो नॉनवेज बनाता था, अमृतसर उसको वेज में तब्दील कर लेता था। लाहौर ने बनाए कीमे कुलचे, अमृतसर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम भी बनाते हैं न्यूट्री कुलचा। ये है मुद्दे की बात। जितना बारीक चॉप कर सकते हैं उतना बारीक चॉप करना है, रोने से नहीं डरना है। आपको कटिंग करनी है, क्राइंग नहीं करनी। क्राइंग मुझे करने दीजिए, ठीक है। चलो जी, अब ये ग्रेवी बनानी शुरू करें। सबसे पहले लेंगे जी तेल। हाँ, और न्यूट्री जो है बहुत तेल पीती है, बहुत, इसलिए तेल में कंजूसी ना करें, तेल या घी में। थोड़ा तेल डाला मैंने, थोड़ा घी डाल रहा हूँ। ये लो जी, जीरा, अनियन, पहली चीज़ तो ये कि न्यूट्री में पानी ज़्यादा डालना है, क्योंकि न्यूट्री में कई बार एक स्मेल होती है ना, हम लोग बोलते हैं, वो निकल जाएगी जब आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप इसकी ग्रेवी बना रहे हैं उसमें प्याज ज़्यादा डालना है, बिकॉज इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी और रपटी रपटी होती है, और वो तभी बनेगी जब उसमें प्याज और टमाटर का जो प्यूरे है, ताज़े टमाटर का प्यूरे, वो अच्छे से पड़ा होगा। हाँ, अभी तक के लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। बाकी ऐसा कोई स्पेशल मसाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से लाना पड़े, सब घर पे ही होता है। ब्यूटीफुल। ये लो जी, जितना मर्जी अच्छा लग रहा है, ये पानी रखना नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाओ जी, प्याज के अंदर गई है हरी मिर्च। वो हमको हमेशा लगता है ना कि यार वो न्यूट्री में एक ऑफ स्मेल होती है, तो वो स्मेल नहीं आएगी अगर आप उसको ऐसे मसालों के साथ उबाल लेंगे और उसके बाद उसका पानी निकाल लेंगे और पानी यूज नहीं करेंगे। हम गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। ये गया जिंजर गार्लिक पेस्ट प्याज के अंदर, स्लोली स्लोली। डन है जी, ये न्यूट्री का मामला डन। कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। अभी देखो जी, इधर एक तरफ प्याज ब्राउन हो रहा है
अगर चॉप अदरक लहसुन होता तो मैं पहले डालता, अदरक लहसुन पेस्ट था इसलिए मैंने बाद में डाला है, ताकि प्याज की लास्ट स्टेज जब थी ना ब्राउनिंग की तब पड़ा है, क्योंकि प्याज भी एक साथ ब्राउन होगा, अदरक लहसुन भी उसके साथ साथ ब्राउन हो जाएगा। वरना क्या होगा कि आप पहले अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे, अदरक लहसुन पेस्ट नीचे पकड़ लेगा, पकड़ के कड़वा हो जाएगा, काला हो जाएगा, ग्रेवी खराब कर देगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, अगर अदरक लहसुन पेस्ट डाल रहे हैं तो प्याज जब ब्राउन होने वाला हो तब डालना है। ये देखो जी, प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट दोनों एक साथ पक गया। ये गया जी टमाटर, टमाटर और टमाटर का पेस्ट। ये गया जी दही। ये टमाटर प्लस दही अगेन बहुत लाहौरी फार्मूला है, जो लाहौर और अमृतसर में कॉमन है। अभी इसको पकने दो धीरे धीरे। ये लो जी हमारी फेवरेट, सब जगह आ जाती है धनिया की डंडी। पंजाबी खाने में नहीं आएगी तो कहाँ आएगी बताओ। ये लो जी मसाला बन गया एकदम गाढ़ा, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। मसाले में डाला जी पानी और अब शुरू होगी इसकी असली कहानी। ये लो जी ये ग्रेवी बन गई। ये ग्रेवी न्यूट्री की मोनोपोली है, समझे आप। ये अब ये जुगलबंदी होने दीजिए थोड़ी देर। न्यूट्री अगर इस मसाले में नहीं पकेगी, अंदर तक टेस्ट नहीं आएगा, तो फिर कोई मज़ा नहीं है इसका। तो अभी जो है 5-7 मिनट इसको छोड़िए और तब तक करिए अपनी कटिंग चॉपिंग। शिमला मिर्च भी ले सकते हैं या ये वाली नॉन स्पाइसी मिर्च भी ले सकते हैं, भरी वाली। ये फिनिशिंग का मामला है। अब मोटा मोटा चॉप करना ताकि जूसीनेस रहे। वाह क्या बढ़िया लग रही, देखिए एकदम न्यूट्री को देखिए, ऐसा लग रहा है कीमा पक रहा है उधर है। डन। लास्ट में ये चीट है, थोड़ी सी शक्कर। न्यूट्री की कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी शक्कर लगती है, तो इतने सारे में मैंने डाली है लगभग आधा चम्मच शक्कर, सिर्फ जस्ट फॉर फ्लेवर बैलेंसिंग। और एक बॉयल और गैस बंद। ये हो गया एक बॉयल और ये हो गई गैस बंद। और अब खाने का टाइम है, लेकिन खाएंगे ऐसे नहीं जैसे वहाँ पर तवे पे तड़का लगता है, वैसे तड़का लगा के खाएंगे। आम ऑप्शनल है जी, देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि आम यूज़ करना ही करना है। ये लो जी, तवे के ऊपर जो डबल तड़का लगता है ना, असली स्वाद उससे आता है। अगर ग्रीन मैंगो नहीं है सीजन में तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम नहीं बनाएंगे। बेसिकली थोड़ा क्रंच देना है, कोई भी सब्जी डाल दो। नाइस, ब्यूटीफुल।
ऑप्शनल है बट थोड़ा सा गरम मसाला। अब बनी बात। काली मिर्च डाली है मैंने, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा गरम मसाला, नींबू और गैस बंद। अब करते हैं प्लेटिंग। अब देखो जी, हमको तो यहाँ ये वाला कुलचा मिला है बॉम्बे में, मन भावन नहीं है, बट इस कुलचे को ये जो तेल बच रहा है ना साइड में, ये इसमें लपेट लेना है। ये मोनोपोली बड़ी ज़रूरी है। दिल्ली वाले बहुत लक्की हैं, मैंने कहा इस मामले में। कुलचे मिल जाते हैं अच्छे। बॉम्बे में तो देखो जी ये मिलता है। वैसे बात तो सही है, दिल्ली में पाव नहीं मिलता, वो लादी पाव। हर जगह के अपने अपने मज़े हैं, है ना। देखिए क्या है ना कि सोया बड़ी जो है उसको आप जितना पानी पिलाएंगे न्यूट्री उतना पानी पीती रहेगी, इसलिए इसमें डबल तड़का लगाना ज़रूरी है। डबल तड़के में क्या होता है कि आप उसको लास्ट में और पानी पिला देते हैं, प्लस आप और फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं, है ना। कुलचा भले वैसा नहीं है, लेकिन न्यूट्री वैसी है। बढ़िया है, बढ़िया है। और अगर सीजन में है कच्चा आम तो डाल दीजिएगा, क्योंकि कच्चा आम और भी बढ़िया है।